माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मेडिकल थर्ड सेम के जो बोन्स के चैप्टर है उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बोन्स में मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि वो कैल्शियम होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रोटीन्स फाउंड इन द बोन। जो बोन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करना है। तो प्रोटीन्स है वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं बोन्स के मैट्रिक्स का। ये दिज आर टाइप फर्स्ट कोलाजन, ओसिजिन और नॉन कोलाजिनस प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि बोन की जो सेल होती है ओस्टियोब्लास्ट उसके द्वारा सीक्रेटेड होते हैं। जो टाइप फर्स्ट कोलाजन है उसके अंदर 90% प्रोटीन्स मिलते हैं, पर जो नॉन कोलाजिनस प्रोटीन्स है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करते हैं अपॉन देयर फंक्शन, जैसे कि एडहेशन प्रोटीन्स, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, मिनरलाइजेशन प्रोटीन, इंजाइम, साइटोकोइंस और ग्रोथ फैक्टर्स। इन सब ये अलग अलग टाइप्स हैं नॉन कोलाजिनस प्रोटीन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। तो स्पॉन्जी बोन में कोई भी रेगुलर हैवर्सियन सिस्टम नहीं होता, पर जो कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर रेगुलर हैवर्सियन सिस्टम होता है। अब ये हैवर्सियन सिस्टम क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला डिफरेंस है कि मैरो कैविटीज़ के अंदर एब्सेंट होती है, इसमें मैरो कैविटी प्रेजेंट होती है। इसमें रेड मैरो होता है इन द स्पेसेस बिटवीन लैमेली, इसमें येलो मैरो होता है। मैरो वो आरबीसी बनाते हैं और ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। इसमें जो मैरो है वो फैट को स्टोर करता है। ये स्कल्स की बोन्स में होता है, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रे, और जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी एपिफाइसिस में मिलता है, लेकिन ये डायफाइसिस में मिलता है लॉन्ग बोन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावर्सियन सिस्टम क्या होता है। हावर्सियन सिस्टम जो कि मैमेलियन जो बोन है उसकी वॉल्स में मिलता है। इसके पास बहुत सारे नंबर में हावर्सियन कैनाल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है बाय स्मॉल ओब्लिक और ट्रांसवर्स वोल्कामन्स कैनाल। इन कैनाल्स के पास ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, नर्व फाइबर्स होती हैं। जो बोन की मैट्रिक्स है वो अरेंज्ड होती है इन द बोन की मैट्रिक्स में अरेंज होती है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, जिसे हम हावर्सियन लैमेली बोलते हैं। ये लैमेली सेपरेटेड होती है बाई स्मॉल स्पेसेस जिसे हम लैक्यूने बोलते हैं, और जो कनेक्टेड होती है कैनालिकुलाई और एक नेटवर्क बना लेती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बीच में हावर्सियन कैनाल है और ये साइड में हावर्सियन लैमेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करो रेड मैरो को और येलो मैरो। रेड मैरो प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन और येलो मैरो कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था। रेड मैरो के पास हिमेटोपियोटिक सेल्स होती है और फैट सेल्स होती है, लेकिन येलो मैरो के पास केवल फैट सेल्स होती हैं। ये प्रोड्यूस करता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, लेकिन ये जो येलो मैरो ये प्रोड्यूस करेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ओनली ड्यूरिंग एमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है और नेम द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है, जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो अलग हो जाता है बोन से, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होता है बॉडी का उसमें रिलीज़ हो जाता है, जिसे हम बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं। जो बोन की ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो टाइप की कैनाल जो कि प्रेजेंट होती है इनसाइड द बोन, हावर्सियन कैनाल और वोल्कामन्स कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस्टियो आर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस की के बीच में डिफरेंस बताओ। तो ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जबकि रिमोटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ये डैमेज करती है आर्टिकुलर कार्टिलेज को और ये डैमेज करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन को। ये बहुत सारे अफेक्ट लार्ज वेट बियरिंग जॉइंट्स ऑफ स्पाइन और नीज़, लेकिन ये स्मॉल जॉइंट्स हैंड्स और फीट है उसको अफेक्ट करती है। फिर अगला क्वेश्चन कि ओस्टियोमाइलिटीज़ क्या होता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है बोन्स का और मैरो का ड्यू टू सम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्स्ट्रा। फिर पायोजेनिक जो ओस्टियोमाइलिटीज़ है वो काज्ड होती है बाय द इन्फेक्शन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस, साल्मोनेला एक्स्ट्रा। ये जो माइकोजेनिक ओस्टियोमाइलिटिस या फिर ट्यूबरकुलोस ओस्टियोमाइलिटिस ये काज होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ गॉट। गॉट क्या होता है। ये आर्थराइटिस की फॉर्म है जो कि डाइट से ही रिलेटेड है। इनफैक्ट गॉट अक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का इज साइनोवियल जॉइंट्स। ये जो अक्यूमुलेशन है ये मोमेंट्स को डिफ़िकल्ट भी बनाता है और पेनफुल भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन के डिसऑर्डर्स के बारे में बताओ जो कि अब नॉर्मल मिनरल होम्योस्टेसिस से काज होते हैं। तो अब नॉर्मल मिनरल होम्योस्टेसिस दो टाइप की जो बोन डिसऑर्डर है वो मेनली कोज करता है। सबसे फर्स्ट है रिकेट्स और ओस्टियोमैलेजिया।
रिकेट्स इन चिल्ड्रन, इसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट डिफॉर्म्ड बोन्स और बोव्ड लेग्स हो जाएंगे। जो चाइल्ड है वो सफ़र होगा फ्रॉम दी नोक नी, सो डिफ़िकल्टी होगी उसको मूवमेंट्स में, रिब्स प्रोट्रूड हो जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी, जिसे हम पिजन्स टेस्ट बोलते हैं। ओस्टियोमेलेसिया अडल्ट्स में वो उसके अंदर क्या होगा, सॉफ्ट बैंड पेनफुल बोन्स होंगे, लायबल टू ईजी फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। जो मेन काज है रिकेट्स का और ओस्टियोमेलेसिया का, उसके अंदर डिफिशियंसी होगी विटामिन डी की, जो कि हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के बैलेंस को बॉडी के अंदर। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपर सीक्रेशन होती है पैराथ हार्मोन की, पीटीएच की, जो कि मोर कैल्शियम ड्रॉज करती है फ्रॉम द बोन, जो कि रिजल्ट बेंडिंग और फ्रैक्चर। मोर कॉमन है वोमेंस के अंदर हु हैव रीच्ड मेनोपॉज। राइज इन ब्लड कैल्शियम लेवल में कोज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन किडनीज और अदर ऑर्गन्स।